हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी के बारे में, जिसमें हम नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उससे पहले हम तीन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या क्या है? इंस्टाग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल है। तीनों को भाई सब्सक्राइब कर लो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। रेगुलर बेसिस पर क्लासेस आ रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स कराए जा रहे हैं, तो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो शुरू करते हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये लगा लो सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो आने वाला चैप्टर है वो यही चैप्टर है। और मैं इतना भी बता दूंगा कि इसमें क्या चीज आने वाली है, तो ध्यान से इस चीज को करने वाले हैं हम। तो तुम भी ध्यान पूर्वक इस चीज को ध्यान से देखो। एक एक चीज शुरू से लेके आखिर तक चीजें देखो, ताकि एक एक चीज समझ आए और बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारे मार्क्स आ जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग के बारे में। तो मीनिंग के बारे में क्या बोला है? व्हेन अ पार्टनर join द पार्टनरशिप फर्म विद कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, कि कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करे, किससे पूछकर? पुराने पार्टनर से, उसे कहते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इतनी बात समझ आई। अब इसके कुछ अधिकार होते हैं। क्या अधिकार होते हैं? राइट इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अगर फर्म में प्रॉफिट होता है, क्या होता है? प्रॉफिट होता है, तो नए पार्टनर को भी उसमें हक दिया जाएगा। राइट इन द असेट्स ऑफ द फर्म। जो असेट्स होती हैं फर्म की, उसमें भी किसका अधिकार हो जाता है? नए पार्टनर का अधिकार हो जाता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो हमें जाननी थी। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो लिखा हुआ है, प्रॉब्लम विल अराइज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के समय हमारे सामने कौन सी प्रॉब्लम आती है, तो उनको सॉल्व करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसके बाद नई प्रॉब्लम, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। इससे थोड़ा सा आप पिछले चैप्टर से भी रिलेट कर सकते हो, वही सब चीजें। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी सुना था ना, रिवैल्यूएशन तो सेम बनता है। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर एंड कैपिटल। तो ये 5 प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो अभी सबसे पहली जो प्रॉब्लम है हमारे सामने क्या है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना। तो सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो इसको सॉल्व करते हैं। केस नंबर 1, इसमें केस नंबर 1 बोला है, व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। देखो, मैं जिस तरीके से तुम्हें बता रहा हूं उस तरीके से समझना, क्वेश्चन की पहचान करना, कैसे पहचानना, ये सब चीजें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल 1 मार्क में तो आएगा ही आएगा, प्लस जब एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन जो आपका आने वाला है उसमें भी ये न्यू रेशियो निकालना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि न्यू रेशियो बड़े ढंग से सीखना। तो एक एक करके हम अच्छे तरीके से चीजें सीखते हैं और समझते हैं। क्या देखो, पहला केस, मैंने केस वाइज चीजें बनाई गई है। तो पहला केस क्या कहता है कि जब भी केवल न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो, नए पार्टनर का शेयर गिवन हो सिर्फ, तो क्या होगा? वो केस नंबर 1 होगा। कौन सा केस होगा? केस नंबर 1। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, इसके कुछ एग्जांपल हैं। ए बी आर पार्टनर, ए और बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी नया पार्टनर एडमिट हुआ, कितने शेयर से? 1/4 शेयर से। यहां पर सिर्फ एक ये 1/4 शेयर हमारे पास गिवन है नए पार्टनर से रिलेटेड। और कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके से सबसे पहले गिवन हो तो क्या करना है, किस तरीके से करना है, यहाँ पे लिखते हैं हम आंसर। तो कैसे करना है, ध्यान से समझो। पहले लिखो ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो किसका? ए और बी का, जो कितना है? 3:2। लिख लिया। अब क्या करना है, लेट करो। लेट मानो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। क्या मानना है? टोटल प्रॉफिट मानना है 1 के बराबर। अब ये क्या है? देखो, जब कभी भी शेयर गिवन हो, जब कभी भी शेयर गिवन हो, तो शेयर अगर फ्रैक्शन में गिवन है तो हमेशा क्या मानो कि हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट था वो 1 था। तो 1 में से जो बाकी बचेगा, अब देखते हैं आगे क्या चीज होगी। तो 1 हमेशा मानना है। इतनी बात समझ आई। अब देखो क्या करना है, क्या करना है, देखो
1/4 तो नए पार्टनर का शेयर है, बाकी जो बचा किसका होगा, पुराने पार्टनर्स का होगा। बाकी जो बचा वो पुराने पार्टनर्स का होगा, यही बात तो कही गई है। तो यहां पे क्या निकालना है, रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर आफ्टर सीज शेयर, सी के शेयर के बाद जो बचा शेयर, तो सी के शेयर के बाद कौन सा शेयर बचा, 1 में से 1/4 माइनस कर दो तो कितना निकल के आएगा, 3/4। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या करना है, अब ध्यान से समझो। अब हमें क्या निकालना है, जो पुराने पार्टनर है उनका शेयर निकालना। तो यहाँ पे लिखा एज न्यू शेयर, कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखो रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर, इनटू ओल्ड शेयर, रिमेनिंग शेयर के साथ ओल्ड शेयर को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर आएगा 3/4 इंटू 3/5। कैसे आया, देखो यहां पर ए का शेयर 3/5 बना और बी का बना 2/5। कैसे लिखते हैं, 3 शेयर लिखते हैं, बटे में हम क्या लिखते हैं, टोटल शेयर लिखते हैं। यही बात बताई गई है। तो यहां पर आ जाएगा 9/20, 9/20। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ए का आ चुका है तो बी का भी निकालना, तो बी इज न्यू शेयर। तो बी के न्यू शेयर भी कैसे निकालना है, ऐसे ही निकालना है, रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर, रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर। तो इनका रिमेनिंग शेयर कितना था, 3/4, ओल्ड शेयर कितना था, 2/5। तो यहां से आ गया 6/20। ठीक है, 6/20। अब क्या करना है, सी का भी निकालना है। सी का क्यों निकालना है, सी का तो हमारे पास 1/4 है, मगर देखो यहाँ पर जो बेस है ना वो सेम करना होता है। तो यहाँ पे लिखो सी इज न्यू शेयर 1/4, तो 1/4 का बेस सेम कर लो। सिर्फ क्या सेम करना है, बेस सेम करना है, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी हमारे पास शेयर गिवन है। अब ऑलरेडी शेयर गिवन होने की वजह से हमें क्या करना होता है, बेस सेम करना होता है। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं तुम्हें यहां पर बता रहा हूं। तो यहां पर ध्यान दो कि ए का शेयर 9 है, बी का शेयर 6 है और इसका शेयर 5 है। एक और तरीका बताता हूं, ध्यान से समझना इस बात को। देखो इन सब का टोटल जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 20। ये बात तुम समझ लेना। तो 9 6 15 और ये प्लस 5 20, इसका मतलब तुम करेक्ट हो। तो जो न्यू रेशो आया हमारा निकल कर, वो कितना आया निकल कर, 9:6:5, 9:6:5। इतनी बात समझ आ गई। पहला एग्जांपल समझ आया किस तरीके से क्या बोला गया था, क्या गिवन था, सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन था, शेयर गिवन था। शेयर के अलावा कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी नए पार्टनर की। ठीक है, चलो अब एग्जांपल नंबर 2 देखो। इसके काफी सारे टाइप है, अभी हम केस 1 कर रहे हैं जिसमें सिर्फ नया शेयर गिवन होगा और कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होगी। तो इसके केस कैसे होते हैं ये समझो। अब देखो नेक्स्ट वाली पॉइंट में क्या गिवन है, ए बी पार्टनर है, उनका जो रेशो है वो 2:1 है, ये बात पता है। सी एडमिट किया जिसका शेयर था 1/5, ये भी समझ आया हो। अब यहां पर फ्यूचर रेशो ऑफ ए एंड बी, देखो एक बात समझो, फ्यूचर रेशो वैसे तो ऑलरेडी न्यू रेशो होता है, ये तुम समझते हो, मगर यहां पर जो हमें फ्यूचर रेशो गिवन है वो किसकी गिवन है, जो पुराने पार्टनर, नए पार्टनर की तो गिवन नहीं है। अगर यहां पर नए पार्टनर की भी दे देता फ्यूचर रेशो तो वो क्या हो जाता हमारे लिए, न्यू रेशो हो जाता, वो क्या हो जाता हमारे लिए, न्यू रेशो हो जाता। इतनी बात समझ आई। मगर यहां पर क्या गिवन है, यहां पर गिवन है सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर्स की। तो ऐसा हुआ होगा कि अगर मैं मान के चलूं कि ए बी पार्टनर थे, उन्होंने सोचा यार हम अपना शेयर बदल लेते हैं, मगर उसी समय सी बोला मैं भी यार तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म में आना चाहता हूं। मगर ए और बी बोले भाई साहब हम अपना शेयर जो अब नया डिसाइड कर चुके हैं वो ही रखेंगे, मतलब अब उनके लिए जो पुराना शेयर था इसकी कोई भी वर्थ नहीं है। अब जो नया शेयर था 3 रेशो में, अब इसको कैसे मान के चलेंगे, वो पुराने शेयर की तरह मान के चलेंगे। चलो समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा और क्लियर होता है। यहां पर लिखो ओल्ड रेशो ए बी का 2:1, यहां पे लिखो फ्यूचर रेशो 3:2, इसका ए और बी का, और यहां पे लिखो सी जो नया पार्टनर है 1/5 शेयर। इस बात को समझो, इतनी बात समझ आई। ठीक है, अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो। यहां पर हम क्या मानते थे, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। फिर उसके बाद मानते थे रिमेनिंग शेयर आफ्टर सीज शेयर 1
-1/5, तो ये आता 4/5। ठीक है, अब यहाँ पर ए का न्यू शेयर निकालते, ए का न्यू शेयर निकालते। तो ए का न्यू शेयर निकालते समय हम करते थे रिमेनिंग शेयर को किससे मल्टीप्लाई करते थे, ओल्ड शेयर से। मगर यहाँ पर अब ओल्ड नहीं, अब यहाँ पर आएगा फ्यूचर शेयर। क्या आएगा, फ्यूचर शेयर। देखो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये आपकी बुक में भी मिलेंगे, ये मत समझना कि ये बुक में नहीं मिलेंगे। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं आपकी बुक में एज इट इज मिलेंगे, मगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जो अलग अलग टाइप के थे वो मैंने वहां से निकाल लिए हैं और तुम्हारे लिए रख दिए हैं कि इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो ये बात तुम समझना कि ये सब चीजें तुम्हें मिलने वाली है। अगर ये सिचुएशन ऐसी मिलती है तो तुम्हें ऐसा करना, ये मैं तुम्हें यहां पर बता रहा हूं। तो यहां पर रिमेनिंग शेयर कितना आएगा, 4/5। फ्यूचर शेयर 3/5, 3/5, तो यहां पर आ जाएगा 12/25, 12/25। इस तरीके से हो गया। अब इसी तरीके से बी का शेयर निकालो, बी का न्यू शेयर। तो क्या निकलेगा, रिमेनिंग शेयर इनटू फ्यूचर शेयर। तो रिमेनिंग शेयर यहां पर कितना आएगा, 4/5 इंटू 2/5, यही तो था फ्यूचर शेयर। देखो ये रहा 2 का। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा, सॉल्व करो इसे, 8/25। इसी तरीके से सी का भी न्यू शेयर निकालो। तो सी का न्यू शेयर कैसे आएगा, 1/5 था तो बेस सेम करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करो। अब जो शेयर निकल कर आया है हमारा न्यू रेशो, वो निकल के आएगा 12/8/5। क्या यही हमारा आंसर बनेगा। देखो इसका टोटल भी 25 बन रहा है, टोटल भी 25 बन रहा है। तो इसका मतलब हम सब चीजें सही करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि टोटल 25 ही आए, क्यों काफी बार कुछ बच्चे क्या करते हैं इधर उधर से, मगर मोस्टली टाइम जो चीजें बनती हैं वो 25 ही बनने वाली है। ये ध्यान रखना, 25 से कम बनता है तो ऑलरेडी समझ लेना भाई गलत कर रहे हो। तो ये चीज तुम यहाँ पे समझ पा रहे हो, ये चीज समझ पा रहे हो। हमने क्या किया, इस रेशो का यूज नहीं किया, अब इस रेशो का यूज किया। अगर यहाँ पर फ्यूचर रेशो तीनों का गिवन होता तो उसे ही हम क्या मान लेते, न्यू रेशो मान लेते। इतनी बात समझ आई। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। एक एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। बोला है ए बी सी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, डी इज एडमिटेड, बिल्कुल ठीक है, 1/5 शेयर। इतनी बात तो हमें पहले क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में सब कुछ भी लिखा था, मगर एक नई लाइन लिखी है, सी वॉन्ट्स टू रिटेन हिज शेयर। सी बोला भाई साहब तुम क्या करना चाहते हो, तुम डी को कर लो, एडमिट कर लो, मगर मुझे अपना शेयर नहीं बदलना। मैं तो अब जिद पे अड़ चुका हूं, मुझे अपना शेयर नहीं बदलना। तो सी का शेयर वो अपने आप में रिटेन करना चाहता है। सी बोलना चाहता है भाई साहब मैं नहीं बदलूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अपना शेयर नहीं बदलूंगा। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना, सी को भी भाई मान लेना नए पार्टनर जैसा, सी को भी क्या मान लेना, नए पार्टनर जैसा। जैसे कि हम समझते हैं यहाँ पर ओल्ड रेशो जो आया था हमारे पास ए बी सी का 5:3:2। अब ये तो नया शेयर है ना, ये यहाँ पर तो इसको ना ये हटा देना, इसको भूल जाना, इसने रिटेन कर लिया, इसको भूल जाना। तो अब जो ओल्ड रेशो आएगा वो 5:3 में से ही काउंट होगा। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो डी का शेयर था वो 1/5 था, सी का भी लिख लो, सी का शेयर था 2/10, 2/10। इतनी बात समझ आई। अब क्या करते हैं हम, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। टोटल प्रॉफिट को क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, यही मानते हैं। आगे क्या निकालते हैं, रिमेनिंग शेयर आफ्टर C's एंड D's पार्ट शेयर। भाई साहब अब यहां पर C को भी हटा दो और D को भी हटा दो, क्योंकि उनको वैसे ही ट्रीट करना है। C बोला भाई मैं अपना चेंज नहीं करना चाहता, मैं अपना बदलना ही नहीं चाहता, मैं अपना शेयर वैसा का वैसा ही रखना चाहता हूं। तो C भी बोला भाई साहब वैसा ही रखना चाहते तो उसका शेयर भी एक में से हटा दो, उसका शेयर वैसा ही रहेगा। तो यहां पर आ जाएगा 1/5 माइनस 2/10। तो यहां पर एलसीएम ले लो, 10 आ गया, 10 -2 तो आ गया यहाँ पर 6/10। इसको सॉल्व करना चाहते हो तो 3/5 भी लिख सकते हो। इतनी बात समझ आई यहाँ तक। चलो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब क्या निकालना है, एज न्यू शेयर। तो जैसे निकालते थे वैसे ही निकालना है, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर।
तो रिमेनिंग शेयर कितना है 6/10 इंटू 5/8। देखो यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां पर 8 आया है, ये 8 आया है। 8 क्यों आया है इसको समझो, इसको समझो, क्योंकि जो सी बंदा था, मैं यहाँ पे बॉक्स, अरे भाई क्या बन गया ये, ठीक है, मैंने इसमें बॉक्स में डाल दिया। क्यों आया है 8? क्योंकि सी ने तो हाथ उठा दिए, भाई साहब मैं अपना शेयर बदलना नहीं चाहता, मैं अपना शेयर नहीं बदलना चाहता, तो मैं अपना शेयर इतना ही रखना चाहता हूं, तो इसीलिए उसको भूल जाओ, उसको हटा ही दो अपनी। तो कैटेगरी में जो बचेगा शेयर वो 5/8 बचेगा। तो यहां पर जो अमाउंट आएगी वो निकल के आएगी 30/80, या इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, 15/40, ज्यादा मत करो, बस थोड़ा सा सोल्व कर लो, यहाँ पर 3/10, ठीक है। 20 न्यू शेयर, तो रिमेनिंग शेयर, देखो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो तुम, इसको 3/5 लिख सकते हो, यहाँ पे भी 3/5 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं लिख ही देता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो जाओ, कभी कहोगे वहां पे काटा क्यों नहीं, ये हुआ क्यों नहीं। 3/5, यहाँ पे भी 3/5, ठीक है, ये आ गया था यहाँ पे 3/5। इतनी बात समझ आ गई। चलो इनटू ओल्ड शेयर, तो यहाँ पर आ गया 3/5 इंटू 3/8, तो आ जाएगा 9/40। अब देखो ध्यान से समझना, पहले सी का शेयर निकालते हैं। सी का शेयर कैसे निकलेगा, 2/10 था या 1/5, तो अब इसको कितना बनाना, बेस सेम इसका भी करना है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 8/40 आ जाएगा। इसी तरीके से डी भैया भी थे, डी शेयर, तो डी का कितना शेयर था 1/5, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा 8/40। इसका मतलब जो नया शेयर बनेगा या न्यू रेशियो निकलेगा वो इतना निकलेगा। इतनी बात समझ आई, ठीक है। टोटल चेक कर लो, टोटल भी चेक कर लेते हैं, कितना बनता है 24 और 16 40, टोटल भी राइट है। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। हमने अभी तक 3 एग्जाम्पल किए हैं और तीनों में अपनी अपनी एक नई बात लिखी है, ठीक है। अभी केस नंबर 1 ही कंप्लीट कर रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, कहता है भैया ए बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:, सही है बिल्कुल। सी इज एडमिटेड 25%, अब परसेंटेज में दे दिया, परसेंटेज में, तो देखो घबराने वाली बात नहीं है। परसेंटेज में अगर कभी भी मिलता है तो क्या करो, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 25/100, तो यहां पर मैं सी का शेयर लिख देता हूं 1/4। इतनी बात समझ आई, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, परसेंटेज में बोला है। आफ्टर वर्ड, ये डे नहीं है, आफ्टर वर्ड डी इज एडमिटेड, डी इज एडमिटेड 20% से। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले यहां तक देखो, यहां तक पढ़ो, इसमें क्या बोला है, ए बी पार्टनर है, उनका रेशो 2:1 है, और सी एडमिट हुआ 25% शेयर, मतलब 1/4 शेयर से। तो ये बात समझ आई। आफ्टर वोट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसके बारे में बोला गया है कि भाई साहब आफ्टर वोट का मतलब है कि जो डी जो एडमिट हुआ है वो बाद में एडमिट हुआ, तो मतलब क्या हुआ है, पहले ए आया बी आया, ये दोनों तो आ चुके थे, सी उसके बाद नया पार्टनर आया, तो पहले ए बी सी ने तीनों ने काम स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद डी व्यक्ति आया, उसके बाद डी व्यक्ति आया, तो पहले ए बी सी का रेशो तो हमें पता होना चाहिए, तो इसको भी कैसे करोगे, ए बी हमारे पास है तो सी का निकाल के पहले क्या करोगे, इन तीनों का निकालोगे, फिर उसके बाद कौन सा निकलेगा 4। देखो कैसे निकलता है, यहां पर अभी ओल्ड रेशो क्या है, ए बी का 2:1 ओल्ड रेशो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, टोटल प्रॉफिट हो चुका, अब रिमेनिंग शेयर आफ्टर सीज शेयर, सी के शेयर के बाद कितना शेयर बचेगा, 1 - 1/4, 3/4। अब क्या करना है, ए का न्यू शेयर निकालना, ए का न्यू शेयर, तो कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर, तो रिमेनिंग शेयर 3/4, तो 2/3, तो यहां पर आ गया ये निकलकर 6/12, या कह सकते हो 1/2, ठीक है। 6/12 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बी का शेयर, बी का न्यू शेयर, इसको ना अभी 6/12 ही लिखना,
क्यों लिखना, क्योंकि फिर बाद में ना जब 1/2 आ जाएगा तो फिर तुम्हें दोबारा से बेस सेम करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर, तो यहाँ पर आएगा 3/4 इंटू 1/3, तो आ गया 3/12। ठीक है, इसके बाद सी का शेयर, सी का शेयर कितना है, सी का 1/4, तो 1/4 इंटू 3/3, 3/3, 3/3, तो 3/12। तो यहाँ पर रेशो क्या आएगा, 6:3:3, तो 2:1:1, ये आ गया हमारा अब न्यू रेशो। यहां तक आ गया, ये था न्यू रेशो। भाई तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट कर दिया, मगर उसके बाद बोला भाई रुको 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 डी, रुको डी, आ गया हूं मैं, डी आ चुका है। अब तो इसका मतलब अब ये ओल्ड रेशो जैसा ट्रीट करने वाला है। अब ये कैसा ट्रीट करने वाला है, ओल्ड रेशो। इसका मतलब जब डी आया, पहली बात तो डी का शेयर जो है वो 20% है, तो 20% का मतलब 1/5 है, 20% ये ना, बिल्कुल ठीक है 20%। अब जो ओल्ड रेशो होगा ए बी सी का, वो 2:1:1 होगा। इतनी बात तुम समझ पा रहे हो, इतनी बात तुम समझ पा रहे हो। ये बात समझ में आई कि पहले ए बी पार्टनर थे, सी नया पार्टनर आया, उन्होंने अपना रेशो निकाल लिया था, मगर डी बोला भाई साहब मैं भी आ रहा हूं। तो अब जो ए बी सी का जो नया रेशो होगा वो ओल्ड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो यहां पर लिखो लेट टोटल प्रॉफिट। अच्छा बच्चे ये गलती मत कर देना भाई साहब कि तुम क्या करो कि सीधा ए बी सी डी, सी और डी को क्या मान लो, नया पार्टनर मान लो और माइनस करके निकालते रहो, वो मत गलती कर देना। अगर वो गलती करने बैठ गए तुम, यहाँ पे बोला आफ्टरवर्ड, आफ्टरवर्ड सी एडमिटेड होने के बाद हुआ है, तो ये गलती हो जाएगी तुमसे कि तुम्हारा जो रेशो आएगा वो गलत आएगा, ये गलती मत कर देना। तो यहाँ पे लिखो टोटल प्रॉफिट 1, इसके बाद रिमेनिंग शेयर आफ्टर डीज एडमिटेड या डीज शेयर 1 माइनस 1/5, तो 4/5। तो यहाँ पे ए का शेयर निकालो, ए न्यू शेयर, तो कैसे निकलता है, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर। तो रिमेनिंग शेयर यहाँ पर कितना है, अरे भैया तुम कहां से आ गए, 4/5/2 बाय कितने बन गए 4, तो यहाँ पर होगा 8/20। ठीक है, इसके बाद बी का न्यू शेयर निकालो, तो रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर, तो रिमेनिंग शेयर और ओल्ड शेयर, तो यहाँ पर आएगा 4/5 और 1/4, तो 4/20। उसके बाद सी का निकालो, सी न्यू शेयर, कैसे निकलेगा, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर, तो यहाँ पर आएगा 4/5 इंटू 1/4, तो 4/20, ये आ गया। अब डी का भी निकालो, डी कितना है 1/5, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 4/20, तो यहाँ पर आया 8:4:4:4। अब इसको सॉल्व कर सकते हो तुम, एक ही टेबल से कट रहे हैं, तो कैसे कट रहे हैं, 2:1:1:1, सभी चार्ट की टेबल से कट रहे हैं, तो यहाँ पर ये रेशो आ गया। अब यहाँ पे टोटल में ढूंढने लग जाना, इनका टोटल 20 आया होगा, इनका टोटल नहीं आया, और जैसे अगर तुम्हें नहीं भी समझ आता तो ये 4 की टेबल से काटा, तो इसको भी काट दो, यहाँ पे 5 बनेगा टोटल, इसको भी काट दो, इसको भी सोल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा केस नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल तुम्हें करा दिए हैं, 4 एग्जाम्पल, इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन तुम्हें अपनी बुक में टीएस ग्रेवाल में मिलेंगे। सिमिलर क्वेश्चन उनको करके देख लेना, कोई अलग क्वेश्चन नहीं होगा, इससे बाहर टाइप नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। चलो अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 भैया क्या कहते हैं, केस नंबर 2 भैया कहते हैं व्हेन न्यू पार्टनर परचेज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। अब क्या कर रहा है, जो नया पार्टनर आ रहा है वो खरीद रहा है शेयर, क्या कर रहा है, खरीद रहा है शेयर। तो उस केस में क्या आती है, एक आती है एक्वायरिंग रेशियो। एक्वायरिंग रेशियो, या तो एक्वायरिंग रेशियो गिवन होगा या एक्वायर अमाउंट गिवन होगा, ये सब चीजें गिवन होगी। अब इस केस की पहचान कैसे है, तो देखो पहचान कैसे की है, इस केस की पहचान के लिए मैंने क्या किया है, कुछ नाम लिखे हैं, तो ये पहचान भी हो जाएगी, पहचान भी हो जाएगी। ठीक है, पहचान के लिए परचेज नाम आएगा, क्या नाम आएगा, परचेज। एक्वायर नाम लिखा होगा,
टेक्स नाम लिखा हुआ, गेट्स लिखा हुआ, ये क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा। वहां से समझ जाओगे कि भाई केस नंबर 2 है। इसकी पहचान भी मैंने बता दिया भाई, इससे ज्यादा इजी क्या होगा। देखो, एक्स वाई पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3, जेड इज एडमिटेड 1/4 शेयर विच ही टेक्स। टेक्स केस नंबर सेकंड, टेक्स केस नंबर सेकंड। इतनी बात समझ आई, ठीक है। टेक्स का मतलब 2:1, तो यहां पर इसको कहते हैं एक्वायरिंग रेशियो। क्या कहते हैं? एक्वायर रेशियो। तो यहां पर क्या गिवन है? ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3। और देखो केस पिछले वाले से क्या अलग है, वहां पे सिर्फ क्या गिवन होता था? ओल्ड रेशियो गिवन होता था, जैसे एक्स वाई का है। और क्या गिवन होता था? ध्यान से समझो, और क्या गिवन होता था? जेड का शेयर गिवन होता। मगर यहां पर एक नई रेशियो गिवन है, एक नई रेशो गिवन है। तो नई रेशो को हमने नाम दिया है एक्वायरिंग रेशो। क्या नाम दिया है? एक्वायरिंग रेशो। इतनी बात समझ पाए? इतनी बात समझ पाए? कोई यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए, एक भी बात का डाउट नहीं। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। यहां तक समझ आया? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक समझो। अब ध्यान से समझना, एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से समझो। क्या करना है? अब देखो, क्या हमें वही टोटल प्रॉफिट निकालना है? नहीं निकालना भाई अब टोटल प्रॉफिट। अब समझो, अगर मैं मान के चलता हूं ये 1/4 शेयर जो है, इसको मैं कुछ अमाउंट मान लेता हूं। सपोज करो इसको मैंने 100 रुपए मान लिया, या 100 नहीं, इनका रेशियो है तो इसको 90 रुपए मान लिया। ठीक है, 90 रुपए मान लिया कि जेड के पास 90 रुपए हैं। तो 90 रुपए में से 2:1 में, इसका मतलब तीन, एक 60 रुपए, एक 30 रुपए। 60 रुपए किससे लिए? उसने एक्स से लिए हैं, और 30 रुपए उससे किसने लिए? वाई से लिए। तो ये पहले मुझे 60 रुपए निकालने होंगे। ये क्या निकालेंगे? 60 रुपए निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा? यहां से समझो कैसे निकाला मैंने ये। 1/4 को क्या कह सकते हैं? 90 को मैंने क्या किया? 90 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया। तो यहां पर भी यही लिखना है। जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से एक्वायरिंग रेशियो गिवन हो तो यहां पर लिखो जेड एक्वायर फ्रॉम एक्स। जेड ने एक्वायर किया है एक्स से, तो कितना एक्वायर किया? अपने शेयर का 2/3। मैंने शेयर 90 रुपए माना था, 90 का 2/3 यहाँ पे। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2/12। अब देखो एक बात समझो, जब किसी से एक्वायर किया पैसे देकर, तो उसने इन्होंने अपने शेयर का कुछ पार्ट दिया होगा ना। तो जब इन्होंने अपने शेयर का कुछ पार्ट दिया है, तो अब इनके शेयर में से वो शेयर हट जाएगा। सपोज करो इसके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से 60 रुपए इसको दे दिए इसने, तो अब इसके पास कितने रुपए बचे? 40 रुपए बचे ना। तो 40 रुपए कैसे निकाले? 100 में से 60 रुपए माइनस करने के बाद, 100 में से 60 रुपए माइनस करने के बाद, यही तो चीज की है हमने। तो यहां पर क्या करना है? जब मैं यहां पर ए का न्यू शेयर निकालूंगा, तो क्या करना होगा? यहां पर ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो में से इसको नाम दिया हमने सेक्रीफाइस रेशो या एक्वायर रेशो। इसमें से माइनस करना है। तो ओल्ड रेशो कितना था? 5/8 माइनस 2/12। तो यहां पर बन गया 24। तो ये आ गया 15 माइनस 4। तो 11/24 यहां पर रेशो आ गया। इतनी बात समझे? चलो अब इसी तरीके से जेड एक्वायर फ्रॉम वाई। वाई से भी तो एक्वायर किया है। वाई से कितना एक्वायर किया? 1/4 इंटू 1/3, तो 1/12। यहां पर अब क्या करना है? 20 न्यू शेयर निकालना है। तो बी का न्यू शेयर निकालना है। तो कैसे निकलेगा? इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं हम। न्यू शेयर तो कैसे निकालेंगे हम? यहां पर भी वही करेंगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस रेशो। ये सेक्रीफाइस रेशो का मतलब समझ रहे हो ना, क्या होता है ये सेक्रीफाइस रेशो? तो यहां पर आएगा 3/8 माइनस माइनस 1/12। तो 24 एलसीएम ले लो। 24 एलसीएम लोगे तो यहां पर आएगा 5, 3, 9 और एक ये आ जाएगा 2, 7/24। अब जेड का शेयर निकालना है। तो जेड का शेयर देखो, जब शेयर गिवन है तो हमारे लिए कोई मुसीबत वाली बात नहीं है। क्या इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दूं? सेम बेस बनाना ना, तो सेम बेस बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर आ जाएगा 6/24, 6/24, 6/24। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। नहीं आता तो देखो इन दोनों को प्लस कर देना।
तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दो तरीके बता दिए मैंने, दोनों। शेयर गिवन हो तो ये तो आसान है, बेस सेम करना है, बेस सेम करोगे ऑटोमेटिकली ऊपर वाली चीज सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर जो रेशो निकल कर आया वो निकल के आया 11:7:6। यही हमारा क्या होगा, हमारा न्यू रेशो। इतनी बात समझ आई? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोला है एग्जाम्पल नंबर 2, बोला एक्स एंड वाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5। जेड ज्वाइन 1/6 शेयर विच ही परचेज। परचेज का मतलब केस नंबर सेकंड, परचेज का मतलब केस नंबर सेकंड, परचेज का मतलब केस नंबर सेकंड। 1/8 फ्रॉम एक्स एंड 1/24 फ्रॉम वाई। अब यहां पर यार ये तो शेयर नहीं, शेयर दे दिए, ऐसे दे दिया 1/8 और 1/2, यहाँ तो रेशो तो दी नहीं। तो कोई बात नहीं, देखो क्वेश्चन सेम है ना पिछले वाला, बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक चीज नहीं दी, रेशो नहीं दी। तो पहले हम रेशो बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो एक्वायरिंग रेशो एक्स की और वाई की। तो यहाँ पर 1/8 1/24। तो क्या मैं इनके बेस सेम कर लूं? अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये 3/24 रेशो 1/24 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो 3:1 आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। अब पिछले जैसा क्वेश्चन हो गया ना, कोई चीज नहीं बदली ना। तो यहां पर क्या होगा, एक्स और वाई का जो रेशो था, ओल्ड रेशो, वो 7:5 था। जेड का जो शेयर था वो 1/6 था। इतनी समझ आई? और एक्वायरिंग रेशो हमारे पास 3:1 आ गया। इतनी बात समझ आई? यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब देखो यहां पर जेड एक्वायर फ्रॉम एक्स, तो 1/6 इंटू 3/4, तो 3/24, 3/24। अब यहां पे लिखना ए एज एज ए नहीं है, वहां पे भी ए नाम लिख दिया मैंने। अच्छा अच्छा, चलो इसको सही कर लेना नाम, ये एक्स है, ऊपर एक्स वाइज, ठीक है। यहाँ पे भी ए नाम लिखे जा रहे थे, तो यहाँ पर आएगा एक्स न्यू शेयर। तो कैसे निकालेंगे हम, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर कैसे निकालते हैं? तो ओल्ड कितना है यहाँ पर, 7/12 माइनस 3/24, तो आएगा 14 माइनस 3 24, तो 11/24। इस तरीके से चीजें हो जाए, ठीक है। उसके बाद जेड एक्वायर फ्रॉम वाई 1/6 इंटू 1/4, तो 1/24। तो यहाँ पर आएगा वाई शेयर इक्वल टू में ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर, सेक्रीफाइस शेयर, ठीक है। यहाँ पे भी सब जगह रेशियो की जगह सेक्रीफाइस शेयर ही कर लेना भाई, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को तुम सोचते हो, ये वैसे सब कुछ सही है, सेक्रीफाइस शेयर। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओल्ड कितना है, ओल्ड रेशियो कितना है यहाँ पर, 5/12 माइनस 1/24, तो यहाँ पर आ जाएगा 24, 10 माइनस 1 9/24। आप जेड का निकाल लो, तो 1/6 इंटू 4/4, तो 4/24, तो 11:9:4, ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाए, बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन तरीके से चीजें समझ पाए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोला है एक्स वाई पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5। अब यहाँ पे बोला, अच्छा जेड भैया गायब हो गए यहाँ पे, जेड ज्वाइन एज ए न्यू पार्टनर, ही गेट्स, गेट्स का मतलब केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 मतलब एक्वायरिंग 1/8 फ्रॉम एक्स एंड 1/24 फ्रॉम वाई। अब देखो यहां पर शेयर ही नहीं गिवन, शेयर नहीं गिवन, तो इसका मतलब ये जो 1/8 है ना, इसको ही मान लेना कि ये तुम्हें डायरेक्ट 60 रुपए गिवन है और 30 रुपए गिवन है। मतलब यही डायरेक्ट तुम्हें माइनस करने के, उसने 1/8 मतलब इसमें इंक्लूड है कि 1/8 शेयर एक्स से लिया है, तो एक्स में से वो चीज माइनस हो जाएगी। वो चीज क्या हो जाएगी, माइनस। चलो करके देखते हैं कैसे माइनस होगी। यहाँ पे लिखते हैं आंसर, ओल्ड रेशो 7:5, किस किस का, एक्स और वाई का, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं जेड ने एक्स से लिया है 1/8 और वाई से लिया है 1/24। रेशो मत निकालने लग जाना, रेशो निकालोगे मत खराब करना टाइम, ठीक है। इसके बाद लिखो यहाँ पर जेड एक्वायर फ्रॉम एक्स 1/8, डायरेक्ट लिख दो 1/8।
ठीक है, एक्स का न्यू शेयर, न्यू शेयर, एक्स न्यू शेयर। तो कैसे निकालते हैं हम, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो यहां पर क्या होगा, ओल्ड कितना है 7/12 माइनस 1/8, 24, 14 माइनस 3, 11/24। ठीक है, इसके बाद जेड एक्वायर फ्रॉम वाई 1/24। तो यहाँ पे लिखना वाइज न्यू शेयर, वाइज न्यू शेयर। तो यहाँ पे निकालोगे ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो ओल्ड रेशो कितना है 5/12 माइनस 1/24। तो यहाँ पे आएगा 10 माइनस 1/24, 9/24। ये कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, कोई कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम नहीं है ना कि डायरेक्ट कर दिया इतनी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, जेड का शेयर नहीं गिवन, अब क्या करना, अब देखो जब शेयर नहीं गिवन तो ये वाली जो शेयर है, ये वाला जो शेयर है, ये वाले इन दोनों को आपस में क्या करना है, प्लस। इसका मतलब 1/8 प्लस 1/24। यहाँ पे मैं इसको सही से लिख देता हूं, 1/8 प्लस 1/24। तो यहाँ पर 24, 3 प्लस 1 4/24। तो रेशो कितना आ गया 11/9/4। क्या यही हमारा आंसर है? क्या इन सबका टोटल 24 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस बात को समझ पा रहे हो? केस नंबर 2 क्लियर हो गया, केस नंबर 2 समझ आ गया, कैसे किया कैसे नहीं किया। ये बात बस इस लाइन को थोड़ा सा पढ़ लेना। एक दो क्वेश्चन थोड़े से अजीब दिख सकते हैं, बाकी चीजें हो जाएगी। अभी करेंगे यार, एक दो क्वेश्चन करेंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं करने वाले। ठीक है, आज जब नेक्स्ट वीडियो आएगी, अभी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ी वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, मगर जब हम क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और भी कर लेंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो। एक एक चीज अच्छे तरीके से करने वाले, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में। बस तुम थोड़ा सा साथ दे दो, तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, फिर देखो तुम्हारी कैसे प्रिपरेशन होती है, बहुत अच्छे तरीके से। देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कहता है? केस नंबर 3 कहता है व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। अभी तक देखो भाई, पहले शेयर गिवन था, फिर एक्वायर कर लिया, अब खुद से दे रहा है। क्या कर रहा है? खुद से दे रहा है भाई साहब, ले लो शेयर। खुद से दे रहा है, ले लो शेयर। कैसे कर रहा है देखो, एक्स वाई पार्टनर, इनका रेशो 3:2। जेड ज्वाइन एज ए न्यू पार्टनर, एक्स सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, एंड 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखना है, आंसर लिखो। यहाँ पे लिखो ओल्ड रेशो एक्स और वाई का 3:2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखना है एक्स सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर। तो यहां पर एक्स का शेयर कितना है, यहां पे लिख देता हूं इन फेवर ऑफ जेड, इन फेवर ऑफ जेड। तो यहां पर कितना शेयर है 3/5। 3/5 का आधा शेयर किसको दे दिया, जेड को दे दिया। तो कितना बचा 3/10। अब जब मैं एक्स का शेयर निकालने जाऊंगा तो क्या करूंगा, क्या करूंगा कि यहां पर वही कहानी होगी, ओल्ड में से जो सेक्रीफाइस कर दिया शेयर वो हटा दो। तो यहां पर ओल्ड शेयर कितना था 3/5/3/10। तो यहां पर आ जाएगा 10, 6/3। तो यहां पर आएगा 3/10। इतनी बात समझ पाए, इतनी बात समझ पाए। जो शेयर खुद से जेब से दे दिया वो माइनस कर दो, बस, और क्या करना है। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही वाई सरेंडर कितना शेयर 1/4, 1/4 ऑफ इज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। तो कितना शेयर है 2/5/1/4। तो यहां पर आएगा 2/20, या इसको हम लिख सकते हैं 1/10, काट के 1/10 लिख सकते हैं। आगे लिखो वाइज शेयर कैसे निकालेंगे, ओल्ड में से सेक्रीफाइस शेयर। तो ओल्ड हमारे पास कितना है 2/5 माइनस 1/10। तो यहां पर आ जाएगा 10, 4 माइनस 1, 3/10। अब निकालना है जेड का शेयर। अब जेड का शेयर कैसे निकाले भाई, जितना उसने सेक्रीफाइस किया उन्होंने, वही तो जेड का शेयर होगा। तो यहां पर 3/10 सेक्रीफाइस किया है और यहां पर 1/10। तो यहां पर लिखना है 3/10 प्लस 1/10। तो यहां पर आ जाएगा 10, 3 प्लस 1
4/10, तो 4/10। तो अब जब नया रेशो लिखोगे, न्यू रेशो लिखोगे, अरे भाई ये कैसे लिखा गया, जब न्यू रेशो लिखोगे तो न्यू रेशो लिखोगे तो यहां पर लिखोगे 3:3:4, ये होगा नया रेशो। तो इतनी बात समझ आई। तो इस तरीके से ये हमारे जो केस है वो खत्म होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया था, पहली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली ना। कहोगे नहीं नहीं, पहली प्रॉब्लम पूरी कहां सॉल्व हुई, हमारा जो सॉल्व हुआ है वो न्यू रेशो सॉल्व हो चुका है। अब बची प्रॉब्लम क्या हमारे सामने, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो तो हमने पिछले चैप्टर में भी सीखी थी, तो भाई सीखी थी तो काम तो आएगी ना यहाँ पे। तो काम कैसे आएगी, देखो, अगर जिसने पिछला चैप्टर नहीं देखा है पहले वो जाकर देखो, उसमें मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो सिखाई थी। अगर देखो मैंने यहाँ पे लाइन बोली है, यहाँ पे मैंने यहाँ 4 पॉइंट बनाए हैं, 4 पॉइंट है, इनको बड़े ध्यान से पढ़ना है एक एक करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अगर ये पॉइंट तुम्हें समझ आ गए तो समझ जाना कि तुम्हें जो क्वेश्चन करना है, तुम्हें जो क्वेश्चन करना है वो इजीली तुमसे हो जाएगा। क्योंकि सैक्रिफाइसिंग शेयर बार चाहिए, जब भी तुम गुडविल निकालोगे तो वहां सेक्रीफाइसिंग शेयर चाहिए। तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं ये चीज तुम्हें अच्छे तरीके से आनी चाहिए। बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो, कि जब नया रेशो गिवन हो, क्वेश्चन में नया रेशो गिवन हो तो फॉर्मूला क्या लगाना है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इतनी बात समझ आई, यहां से क्लियर हो गया। अब देखो, अब समझ आओ, अगर न्यू रेशो ना गिवन हो तो केस ढूंढो, केस ढूंढो। अभी जो हमने 3 केस किए ना वो ढूंढो, वो ढूंढने जरूरी है। नया रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा। देखो डायरेक्ट कैसे आ जाएगा, अगर केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 कहता था सिर्फ नए पार्टनर का शेयर गिवन होता है, तो हमने पहचान लिया। तो जो ओल्ड रेशो है वही क्या होगा, वही क्या होगा, वही क्या होगा, ओल्ड, वही क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशो। केस नंबर 2 ढूंढो भाई, जिसमें परचेज टेक्स गेट्स नाम से कुछ चीजें गिवन हो, तो उस केस में क्या गिवन होती थी, एक्वायरिंग रेशो। अब कहोगे एक्वायरिंग रेशो तीसरे एग्जांपल में तो नहीं थी, भाई तीसरे एग्जांपल में बना सकते हैं ना। अगर ये चीज इस तरीके से गिवन है तो हम यहां से 3:1 बना सकते हैं, बना सकते हैं या नहीं बना सकते, यहां से बना सकते हैं। तो यही क्या होगी, हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। बस तीसरे में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तीसरे में क्या करना पड़ेगा, जो ओल्ड शेयर था और जो सरेंडर रेशियो या कह सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन होता है, तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। जैसे सपोज करो ये वाली चीज थी, ये वाली चीज, ये वाली चीज थी, यही चीज यहां पे करनी है, तुम्हारा क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइस। और देखो एक बात और बताऊं तुम्हें, ये जो केस थर्ड है ना, ये 99.9% क्वेश्चंस में है ही नहीं, जो है ये दोनों केस है। और 9 सबसे ज्यादा जो केस आता है, 80 से 90% जो केस आते हैं वो यही केस आते हैं, केस नंबर 1। इतना भी मैंने बता दिया, इतनी चीज भी तुम याद रखना, ठीक है, इतनी चीज भी तुम याद रखना। तो इस तरीके से तुम्हें क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी आ जाएगी। तो ये 2 चीजें तुम्हें आज समझ आई। अगर ये 2 चीजें समझ आई हैं तभी आगे बढ़ना, अगर ये 2 चीजें नहीं आई तो आगे क्वेश्चन मत करना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहले क्या करना है, जो मैंने यहां पर 8-9 एग्जाम्पल कराए हैं प्लस ये जो मैंने चीज बताई है, ये तुम क्या करके लेके आओगे, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके लेके आओगे, तभी आगे क्वेश्चन करेंगे प्लस नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एक एक टॉपिक बड़े समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से, भाई बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत की है। तुम भी अच्छे तरीके से चीजें करो और फिर देखो तुम्हारे लिए कितना इजी हो जाता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यस समझ आ गया है। ठीक है, आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के एंड तक पूरे देखें, फर्स्ट से लेके एंड तक। आज के लिए इतनी बात करते हैं, थैंक यू।